समाज में एकता के लिए, समाज में सभी से संपर्क के लिए विविध आयोजन होते हैं और सामाजिक एकता बनी रहे और आने वाली पीढ़ी समाज से जुड़ी रहे, इसके लिए विविध आयोजन होते हैं समाज के द्वारा। ऐसा ही आयोजन हुआ है दिगंबर जैन समाज का जिलों की नगरी उदयपुर में ये आयोजन हुआ है और यहाँ पर विविध रूपों में सभी को सम्मानित किया गया है। ये क्या आयोजन हुआ? भारत देश समाज प्रधान देश है और परिवार प्रधान देश है। इसमें समाज की अहम भूमिका होती है। हर परिवार को एकजुट रखने के लिए, हर परिवार की उन्नति के लिए समाज विशेष रूप से आयोजन करता है, इसलिए कि सभी समाज से बंधे रहें, सभी समाज से मिले रहें, सभी समाज के साथ रहें और समाज के साथ में सभी की प्रगति हो, चाहे वो गरीब हो, अमीर हो, छोटा हो, बड़ा हो, सभी समाज के साथ में रहें और समाज के साथ में अपनी प्रगति करें, अपने परिवार की प्रगति करें और अपने परिवार की प्रगति होगी तो समाज की भी प्रगति होगी, समाज की प्रगति होगी तो देश की प्रगति होगी और देश की प्रगति होगी तो पूरी दुनिया की भी प्रगति होगी। और इसी भावना के साथ में सभी भारतवासी यही चाहते हैं कि पूरे विश्व में वसुधैव कुटुंबकम की भावना जगे। आज आतंकवाद चरम सीमा पे है, भ्रष्टाचार चरम सीमा पे हैं। इन्हीं बुराइयों का अंत करने के लिए, इन्हीं बुराइयों से लड़ने के लिए समाज महती भूमिका अपना निर्वहन करता है। और ये जो आयोजन हो रहा है दिगंबर जैन समाज का, बड़ा ही अनूठा आयोजन है। ये तपस्वियों का सम्मान हो रहा है, छात्रों का सम्मान हो रहा है, छात्राओं का सम्मान हो रहा है और उनका सम्मान हो रहा है जिन्होंने समाज के लिए कुछ न कुछ किया है। आइए हम और आप भी संकल्प करें कि हम भी समाज के लिए कुछ करें, चाहे महिला हो, पुरुष हो, युवा हो, बुजुर्ग हो, और सभी एक स्वर में, सभी एकजुट होकर एक स्वर में समाज के लिए कुछ करेंगे, समाज के लिए कुछ कहेंगे, तभी समाज का भला होगा और समाज उन्नति करेगा, समाज प्रगति करेगा। लेकिन आज जिस तरह से युवा पीढ़ी विचलित हो रही है, सबसे अहम यह बात होगी कि उनको समाज की मुख्य धारा में जोड़ना है और सभी जो बुजुर्ग हैं, सभी जो जिम्मेदार हैं, उनका यही दायित्व है, या महिलाएं हैं उनका यही दायित्व है कि आने वाली पीढ़ी को समाज के साथ जोड़े। अगर आने वाली पीढ़ी समाज के साथ जुड़ गई तो समाज प्रगति करेगा, उन्नति करेगा। आइए हम और आप संकल्प लें कि समाज के साथ रहेंगे, समाज के साथ चलेंगे और समाज का जो आदेश होगा उसकी पालना करेंगे, तब ही समाज आगे बढ़ेगा, उन्नति करेगा, प्रगति करेगा। सभी समाज में आए हैं। ये दिगंबर जैन समाज का आयोजन हो रहा है। बिसा हुमड़ ये समाज हैं और यहाँ पर तपस्वियों का सम्मान हो रहा है। उन तपस्वियों का सम्मान जिन्होंने अपना सब कुछ त्याग करके और एक अपने जीवन को धन्य बनाने के लिए कुछ त्याग किया है, तपस्या की है और उसका बहुमान हो रहा है। जिन्होंने अपने जीवन में, छात्र जीवन में उत्साह से काम किया है, उन्नति का काम किया है, प्रगति का काम किया है, उनको पुरस्कृत किया जा रहा है समाज में। और समाज के मंच पर जो पुरस्कृत होता है वो धनभागी हो जाता है, चाहे महिला हो, पुरुष हो या युवा हो, बुजुर्ग हो, सभी समाज के एक मंच पर आते हैं तो सब में उत्साह सा नज़र आता है। और जो पदाधिकारी हैं अनवरत रूप से 24 घंटे समाज के लिए कार्य करते हैं, उनका एक ही लक्ष्य होता है कि समाज एक रूपता में आए, समाज एक मंच पर आए, तब ही समाज का भला हो सकेगा। दिगंबर जैन समाज दशा उमड़ समाज में क्या आयोजन हो रहा है और क्या कह रहे हैं यहाँ के आयोजनकर्ता और समाजजन, देखिए हमारे साथ ये खास खबर। राजस्थान में चुनावी
रण चल रहा है। और इसी बीच हमारे साथ में दिगंबर जैन समाज के वरिष्ठ हैं दिनेश जी खोड़निया। राजनीति में भी इनका रंग कम नहीं है। खुद मुख्यमंत्री जी भी जब भी डूंगरपुर की यात्रा करते हैं, बागड़ की यात्रा करते हैं, तो खोड़निया जी को खूब याद करते हैं। और आज वो काम हुआ है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के संग, जिस रूप में हर समाज के लिए काम हुआ है। पहले होता था कि वादे होते थे, घोषणाएं होती थी, एक चुनाव निकलता, 2 चुनाव निकलते, 10 चुनाव निकलते, लेकिन मांग वही की वही रहती। आज जमाना बदल गया है, पूरा एक फास्ट फूड पे जमाना आ रहा है, तो काम भी उसी तरह से हो रहा है। और हमारे साथ में खोड़निया जी है। खोड़निया जी, जिस रूप में काम हो रहे हैं आम जन के, क्या दिख रहा है आपको आने वाले भविष्य में किस तरह के राजनीति जा रही है और अब समाज क्या चाहता है, आम जनता क्या चाहती है? राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी की एक घोषणा है दिल से जी कि आप मांगते मांगते थक जाओगे, मैं देते देते नहीं थकूंगा। और कल तक आपने देखा है कि इन 5 साल के अंदर वो काम हुए हैं जो पिछले 75 साल के अंदर नहीं हुए। अशोक गहलोत जी ने हर वर्ग के लिए कुछ किया। हमारे उदयपुर शहर में भी पिछले 15-20 सालों से हर समाज अपने बच्चों के लिए हॉस्टल बनाने के लिए, धर्मशाला बनाने के लिए, मंदिर बनाने के लिए, स्कूल बनाने के लिए ज़मीन की मांग करती आ रही है। और जब ये विषय मुख्यमंत्री जी के सामने रखा गया कि लगभग 60 समाज उदयपुर शहर की अपने समाज के उत्थान के लिए ज़मीन मांग रही है, तो मुख्यमंत्री जी ने अपने वादे को निभाते हुए पहली बार 60 समाजों को हॉस्टल स्कूल बनाने के लिए रियायती दर पर भूमि का आवंटन किया है। उसके लिए मैं मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं। और अब समय बदल रहा है, जिस तरीके से हर व्यक्ति को तत्काल फ़ायदा चाहिए और भविष्य को सुरक्षित करने के लिए फ़ायदा चाहिए, वो अशोक गहलोत कर रहे हैं। चाहे OPS स्कीम की बात हो, चाहे व्यापारी की बात हो, चाहे किसी भी वर्ग की बात हो, हर वर्ग को। आज मोदी जी ने कहा था कि हम 15-15 लाख रुपए खाते में डालेंगे। मोदी जी ने 15 लाख डाले या नहीं डाले देश जानता है, लेकिन अशोक गहलोत ने हर खाते में 35 लाख रुपए डाल दिया है। 25 लाख रुपया तो चिरंजीवी योजना का, कि घर के अंदर अगर कभी कोई बीमार हो जाए तो 25 लाख रुपए तक की दवाई वो फ्री करेगा। मतलब आज हम 25 लाख रुपए का हर परिवार उसका अधिकारी बन गया है। और कभी दुर्भाग्य से अगर कोई दुर्घटना हो जावे तो परिवार को संबल देने के लिए भी 10 लाख रुपए के प्रावधान हर परिवार के लिए किया है। तो मैं मुख्यमंत्री जी की तरफ से सभी 36 कौमों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। खोड़निया जी, जिस रूप में राजनीति जा रही है, आज वसुधैव कुटुंबकम की बात हो रही है, लेकिन राजनीति कुछ ऐसी है कि जो अभी भी लोकल पे ही सिमटी हुई है। आगे आने वाले समय में किस तरह की राजनीति को आगे लाना चाहिए और संदेश क्या देना चाहिए? देखिए, जब चुनाव का समय आता है तो ये लोकतंत्र का सुंदरता है कि हर व्यक्ति को अपनी भावना रखनी चाहिए। कोई अपने समाज के लिए मांग करेगा, कोई मोहल्ले के लिए मांग करेगा, कोई गांव के लिए मांग करेगा, कोई परिवार के लिए मांग करेगा। तो ये सब मांग करने का जो अधिकार है वही तो लोकतंत्र है, अपनी बात रखने का कि साहब ये ठीक है, ये ठीक नहीं है। तो पूरे देश के अंदर अब पूरे जब से महात्मा गांधी ने इस देश को आज़ाद कराया है तब से ऐसी बातें हर चुनाव में आती रहती हैं। नरेंद्र मोदी जी भी बनारस जा कर के लड़े हैं, गुजरात के होकर। हमारे भैरव सिंह जी शेखावत हर चुनाव के अंदर अलग जगह जा कर के लड़े हैं। हमारे कैलाश मेघवाल जी भी अलग अलग विधानसभा क्षेत्र में लड़े हैं। हमारे और कई नेता हैं, चाहे गुलाब जी हों या तो बड़ी सादरी से जा कर के लड़ते थे। हमारे डॉक्टर CP जोशी साहब क्या बिलवाड़े से जाकर के सांसद नहीं बने? तो इस तरीके की बातें हैं जहां लोकल हमारी जनता अगर किसी को पसंद करती है और जिसको चाहती है वो नेता बनता है और वो समाज के काम करता है। आने वाले समय में शहर में आपका भी नाम पूरी तरह से चर्चा में आ रहा है और प्रमुखता से आपका नाम लिया जा रहा है। आने वाले समय में अगर आपको
उदयपुर शहर से मौका मिले तो क्या आपकी परिकल्पना है उदयपुर के लिए? पार्टी मौका देगी तो उस समय परिकल्पनाएं बता देंगे और सरकार बताएगी। ये क्या आयोजन हुआ है और क्या कहना है? हमारे साथ में अशोक जी शाह हैं, समाज के प्रमुख हैं, आप बताएं क्या कहना है आपका? दिगंबर जैन दशावर समाज प्रमुख अशोक कुमार शाह, जो हर साल हम परिश्रम पर्व के बाद तपस्वी सम्मान समारोह बनाते हैं। जो लोग 10 और 16 उपवास करते हैं उनको हम लोग सम्मानित करते हैं और आज ये प्रोग्राम रखा हमने। और विशेष आज का दिन था क्योंकि जो अभी राजस्थान सरकार ने 60 समाजों को ज़मीन दी, उसमें से हमको भी ज़मीन दी है, तो हम दिनेश जी का हमारा बहुत बड़ा योगदान रहा, तो दिनेश जी को भी आज हमने सम्मानित किया और तपस्वियों को सम्मानित किया, कुछ वृद्धजनों को सम्मानित किया और इसके बाद जो बच्चे अच्छे मार्क्स लाते हैं उनको भी हमने सम्मानित किया। वो हमारे भारत के भावी पीढ़ी के युवा हैं, भारत क्या, राज्य क्या, समाज का नाम गौरव करेंगे और रोशन करेंगे। और इस तरह से जो दिनेश जी का हमारे समाज के प्रति योगदान रहा उसका हमने आभार प्रकट किया और हम भविष्य में भी इस तरह के सहयोग की अपेक्षा करते हैं। और आज हमारे समाज के जितने भी लोग हैं सब यहाँ उपस्थित थे और एक दूसरे से मिलके खमत खामना जो हमारा मिच्छामी दुक्कड़म हम जो परिश्रम की बात करते हैं वो आज मिच्छामी दुक्कड़म करेंगे और सबको एक दूसरे से स्मार्ट काम मांगेंगे। आज का प्रोग्राम बहुत ही अच्छा रहा। आज विशेषकर तपस्वियों का सम्मान समारोह था, परंतु दिगंबर जैन समाज को जो जमीन मिली इसके लिए दिनेश जी खोडनिया साहब को यहाँ बुलाया गया और उनको सम्मानित किया गया। और हमारे अप्रवासी खड़क समाज के जमीन अलॉटमेंट के लिए निवेदन किया गया। मेरा नाम रमनलाल जैन है और मैं पूर्व उप प्रधान पंचायत समिति पिछीवाड़ा में रहा हूँ। दिगंबर जैन दशावमर समाज का आज कार्यक्रम हर्षोल्लास से मनाया गया। इस प्रोग्राम में श्रीमान दिनेश जी खोडनिया सागवाड़ा से पधारे थे और सभी तपस्वी सम्मान समारोह में सभी तपस्वियों का सम्मान किया गया, सभी बच्चों को उत्साहित किया गया और सभी प्रतिभाशाली बच्चों को, सभी वृद्धजनों को सांत्वना प्रदान की गई। इस तरह से आज का कार्यक्रम इतना बढ़िया और हर्षोल्लास से रहा। सभी को धन्यवाद। समाज में एकता का रस सब में गया है और सब आनंदित हुए हैं। समाज में ऐसे ही आयोजन होने चाहिए जिससे समाज की एकता और अखंडता बढ़े और आने वाली पीढ़ी को भी सहायक सिद्ध हो। बताएं कैसा आनंद आता है? देखिए, मैं जतीन गांधी सहायक आयुक्त देवस्थान विभाग उदयपुर। मेरा यह मानना है कि समाज से बड़ा कोई नहीं और व्यक्ति समाज में ही रह करके सब कुछ सीखता है, पढ़ता है, बड़ा होता है। और आज समाज के इस कार्यक्रम में आकर तपस्वियों का सम्मान करने का मौका मिला, प्रतिभावान छात्र छात्राओं को सम्मान करने का मौका मिला और समाज के लोगों को मिलकर के अभिभूत हुए। और समाज के बिना आदमी व्यक्ति का जीवन अधूरा है, मेरा ये मानना है। आप बताओ, महिलाओं को किस तरह से संबल मिलता है ऐसे आयोजन? महिलाओं को संबल ये मिलता है कि सारी महिलाएं एकजुट होती है, बात करने का मौका मिलता है, अपनी समस्याओं साझा करने का मौका मिलता है और इससे इनका माइंड फ्रेश हो जाता है। वो घर से बाहर निकलने का किसी बहाने बाहर निकलती है, एंजॉय करती है, पार्टियां करती हैं और क्या करना है हमें ये सब प्लान बनाती हैं और सांस्कृतिक कार्यक्रम करती है। उनका जो टैलेंट होता है वो उभर कर आता है इसी बहाने। बाकी गृहिणियाँ हैं, ज़्यादातर सर्विस वाली इतना पार्टिसिपेट नहीं कर पाती, लेकिन गृहिणियाँ हैं वो बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट करती है, तो उनका अपना जो अंदर का दबा हुआ टैलेंट है वो बाहर निकल के आता है और महिलाएं बहुत खुश होती है, इंजॉय करती हैं और हंसती है और अपना उत्साह प्रकट करती है। हमारे 10 लक्षण के 10 उपास किए, उनको सम्मानित किया और हमारे अध्यक्ष बनाए, सबको सम्मानित किया और जो ये 10वीं 12वीं वालों को सबको प्रोत्साहित किया, इनाम दिया। यहाँ खोडनिया जी आए, उन्होंने भी अच्छे विचार व्यक्त किए और हमारे समाज का ये पोजिशन का क्षमा याचना का प्रोग्राम है तो सब मिलके ये प्रोग्राम करते हैं। आज रविवार का रखा है तो सब जगह आते हैं, समाज को एक होने के रहना चाहिए। मैं नीना तलेटिया खोडनिया जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने हमारे लिए ज़मीन पर दिखवाई है। समाज का नोरा बनेगा, आगे पीछे इधर उधर हमें दूसरी जगह कहीं जाना नहीं पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष साहब को, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या संदेश मिला? तपस्वियों का सम्मान हुआ है और जो बेस्ट एजुकेशन वाले बच्चे हैं उनका भी काफ़ी सम्मान किया है। सभी ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है और जो
दिनेश जी खोड़निया इस कार्यक्रम में आए हैं, उससे हमारे कार्यक्रम को 4 चांद लग चुका है और सभी की व्यवस्थित हमने स्वागत किया है। उनका 5 किलो माला से स्वागत किया दिनेश जी खोड़निया साहब का, और बाकी जो चीफ गेस्ट है उनका भी स्वागत किया है। आज दिनेश जी खोड़निया हमारे दशा समाज के कार्यक्रम में पधारे, बहुत शानदार कार्यक्रम रहा। समाज को जमीन भी दी इन्होंने और समाज की तरफ से बहुत बड़ा सम्मान हुआ। और आज के इस तप सम्मान समारोह जो दशावमठ समाज द्वारा आयोजित किया गया, इसमें अशोक जी साहब जो मुख्य आयोजक थे। आज का प्रोग्राम बहुत ही अच्छा रहा, पब्लिक भी बहुत अच्छी थी और सभी तपस्वियों ने बहुत ही अच्छा किया। धन्यवाद। क्या कहना है, हमारे समाज के जो है वरिष्ठ श्रीमान अजीत दिनेश जी खोड़निया साहब पधारे और इस प्रोग्राम को 4 चांद लगा दिए और समाज लोगों ने भरपूर सहयोग दिया और बहुत अच्छा कार्यक्रम था। हमेशा ऐसे कार्यक्रम होने चाहिए और समाज को एक साथ चलना चाहिए और जो भी कार्यक्रम हो सबको मिलकर रहना चाहिए और एक साथ में चलना चाहिए, तभी समाज का उद्धार होता है। धन्यवाद। बहुत ही अच्छा आनंद आया है आज समाज के प्रोग्राम में, अच्छा लगा और बहुत ही आनंद आया। जैन समाज के खोड़निया सब पधारे, उन्होंने आगे सबको मार्गदर्शन दिया। यंग जनरेशन के लिए बहुत अच्छा बोला, यंग जनरेशन आगे आए। सपना जैन, ऐसे आयोजन समाज को बहुत अच्छी प्रोग्राम होता है। समाज में सब एक दूसरे से मिलते हैं, समाज में सम्मान किया जाता है बड़ों का, और जो तपस्वी होते हैं उनका स्पेशली सम्मान किया जाता है। आयोजन अच्छा था, हमें जैन समाज कुमार को जमीन भी मिली है और हम बहुत इससे बहुत खुश हैं। आयोजन तो शानदार रहा, जैसा कि हर बार रहता है, और जैन समाज का आयोजन वो शानदार नहीं हो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। लेकिन हाँ, जो संदेश वाली जो बात आप कहना चाह रहे हो उसमें खाली मैं एक ही बात कहना चाहूँगी कि लोग समय पर क्यों नहीं आते हैं। जब अपना कोई टारगेट होता है तो हम आ जाते हैं, कहीं और जाना है तो हम पूरा दिन रह लेते हैं, लेकिन जब नाम समाज का होता है तो सिर्फ हम खाने के लिए आ जाते हैं या कुछ समय के लिए आ जाते हैं, तो हम क्यों नहीं आते पूरा टाइम, जबकि हमें समाज में सबसे आगे होकर एकता दिखानी चाहिए। अदरवाइज आने वाली सरकारें अपनी नहीं होगी और हम हर जगह नुकसान उठाएंगे इस बात का। तो मैं सबसे सारी जैन समाज से, चाहे वो दिगंबर हो श्वेतांबर हो, हम हमेशा जहाँ पर भीड़ की जरूरत है, जहाँ हमें एकता की जरूरत है, वहाँ पर अपना समय जरूर निकालें। धन्यवाद। आप बताओ कैसा आनंद आया यार? आनंद तो बहुत आया, पर यहाँ पे ये एक मैनेजमेंट ये होता है कि मतलब कि जब तक बच्चों का सम्मान होता है तब तक पेरेंट्स बैठे और जैसे सब रवाना होता है। वो ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब कि सब, मतलब कि बच्चे आ रहे हैं, इतने उन्होंने मेहनत की तो उनको पूरा देखना चाहिए कि सिर्फ उनको खाने तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए, खाने से आगे। क्योंकि आने वाली ये जो पीढ़ी है यही हमारा भविष्य है, और अगर हम इस पर ध्यान नहीं देंगे तो हम भविष्य में भी लुटने ही वाला है। अभी तो नुकसान उठा ही रहे, हम भविष्य में और उठा लेंगे। बहुत बढ़िया आनंद आया जैन समाज का। हाँ, बताओ कैसा आनंद आया? अच्छा आनंद आया, बहुत बढ़िया प्रोग्राम। जी बहुत अच्छा लगा। आगे और समाज के लिए ऐसे फंक्शन होते रहने चाहिए जिससे कि काफ़ी आगे हमारा समाज बढ़ सके। जी बताएं, नाम बताओ और आपने क्या किया है? मेरा नाम डॉक्टर प्रियंका जैन। मैंने अभी पर्युषण पर्व पर 10 उपवास किए। आज का समारोह ये तपस्वियों के सम्मान के लिए था। ऐसे प्रोग्राम समाज में होने चाहिए, इससे दूसरे लोगों को भी प्रोत्साहन मिलता है और हमारे समाज के, हमारे धर्म की प्रभावना बढ़ती है और बच्चों के लिए भी प्रोत्साहन मिलता है, बच्चों को भी। इससे तो समाज में ऐसे प्रोग्राम जरूर होने चाहिए। यहाँ पर जो तपस्या का सम्मान हो वो सब होना ही चाहिए, और अच्छा ये बहुत अच्छे के लिए, ताकि आगे और मन में लोगों की श्रद्धा बढ़े और भावना बढ़े। नमस्कार, सादर जय हिंद। आज का जो प्रोग्राम बहुत ही अच्छा रहा। इस तरह के प्रोग्राम होने चाहिए क्योंकि जितने भी युवा पीढ़ी है, जैसे अभी जो उभरते हुए जो हमारे बच्चे हैं, जो
2012 से लेकर 14 उसके बाद की जो भी जनरेशन है उन लोगों को इसका मतलब ही नहीं पता है। तो इस तरह से प्रोग्राम करके घर में अगर आप बात भी कर रहे हैं तो बच्चों को पूछते हैं कि पिताजी या मम्मा जी क्या हो रहा है और किस चीज़ के लिए कर रहे हैं, साथ आप पूछते हैं वो क्या होता है। तो ये सब चीज़ें बेसिक नॉलेज अगर हम सिखाएंगे तो ही ये जो जनरेशन है वो आगे इस जो जैन कम्युनिटी के हो और जो हमारा जो स्तंभ है उनको आगे लेके जाएंगे। तो वो ऐसे होने चाहिए, मेरा ये मानना है। धन्यवाद। बहुत अच्छा कार्यक्रम रहा और कार्यक्रम ऐसा ही होना चाहिए। मजा आ गया कार्यक्रम का। ऐसी तपस्या वालों को बार बार हमला करते हैं। बुंदेज जैन मूल निवासी कॉलेज है, सेक्टर 4 हाल मुकाम है हमारा। आप बताओ कैसा है? बहुत अच्छा लगा और प्रोग्राम भी काफ़ी बहुत अच्छा रहा, सम्मान दिया इतना। और ऐसे ही इसी तरीके से प्रोग्राम चलना चाहिए। समाज के सब लोगों को एक साथ रहना चाहिए और एक ही तरीके से मतलब प्रोग्राम को आगे बढ़ाना चाहिए। हाँ बोलो, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मनीषा जैन है और ऐसे आयोजन समाज के लिए बहुत अच्छे हैं और बच्चों के लिए प्रोत्साहित होते हैं, बच्चे भी प्रोत्साहित होते हैं इससे। और जैन समाज तो सबसे बेस्ट है। नमस्ते। ऐसे आयोजन जो मतलब आज जो हुआ उससे समाज को ये मोटिवेशन मिलता है कि अपन भी समाज में ज़्यादा से ज़्यादा योगदान देवें अपना और समाज आगे बढ़े। और बच्चों को जो प्रोत्साहित किया उससे भी ये लगता है कि अपन भी अपने बच्चों को ऐसा शिक्षा देवें कि बच्चे भी ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे परसेंटेज बनावे और अपना बच्चा भी इसी तरह स्टेज पे प्राइज़ लेने जावे। और बस इसी तरह से। मेरा नाम डिम्पल डांडिया है। समाज में इस तरह से आयोजन से समाज की एकता दिखती है और कुछ लोग जो पीछे होते हैं उनको ध्यान भी होता है कि हम भी इस लेवल पे आ सकते हैं। उनको भी स्टेज पे आगे बुलाया जाता है, सम्मान किया जाता है। और जो वृद्ध लोग हैं जो 80-85 के एज के, तो उनको लगता है कि हम क्या है, ये हमारा कोई मतलब नहीं है। लेकिन जब उनको भी सम्मान किया जाता है तो उनको भी अपने आप लगता है कि नहीं हमें भी ये कुछ है ऐसी, और उनको भी बहुत खुशी होती है। और बच्चों को भी प्रोत्साहन देते हैं और उनको भी पढ़ने में आगे से ताकि उमंग लगी रहे कि हमको ये पढ़ना है। और उनको भी स्टेज के आज इस बच्चे को प्रोत्साहन मिला है तो कल हमको भी यह चीज़ हमको भी प्रोत्साहन मिलेगा। धन्यवाद। इसके जरिए सब एक दूसरे से परिचित होते हैं। एक समाज का अच्छा प्लेटफॉर्म है। इसके जरिए सब एक दूसरे को जानते हैं, एक दूसरे से परिचित रहते हैं और समाज में सब एक साथ मिलजुल कर रहते हैं तो सुख दुख में एक दूसरे के काम आ सकते हैं और आगे बढ़ने के लिए एक दूसरे को मोटिवेट करते हैं। मैं खुशी और मैं बैंक में मैनेजर हूँ। क्या कहना चाहते हो, ऐसे आयोजन से क्या लाभ मिलता है? सामाजिक आयोजन तो होने ही चाहिए ताकि लोग एक दूसरे से मिल सके, जान सके, एक दूसरे को पहचान बनती है। इससे बच्चों में भी समाज में रहने की जागरूकता बढ़ती है। एक दूसरे आपस में रिश्तेदार, समाज के लोग आपस में एक दूसरे से दोस्ती बढ़ती है। ताकि कभी भी किसी भी परिस्थिति में अगर कोई अनजान जगह जाए और अपना कोई समाज का या जैन परिवार मिल जाए तो उसको सपोर्ट रहता है मानसिक रूप से कि भाई मैं किसी को मिल सकता हूँ या किसी की हेल्प ले सकता हूँ। महिलाओं को आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है कि समाज में उनको जान पहचान बढ़ेगी। जो पीछे रहते हैं उनको आगे बढ़ने के लिए मौका मिलता है कि हमको आगे बढ़ के कुछ काम करना चाहिए, आयोजन होना चाहिए। जी सभी को जय जिनेंद्र। मेरा नाम श्री अजय प्रिया है। ये जो समाज के कार्यक्रम है इसके अंदर पढ़ने वाले जितने बच्चे हैं उनको प्रोत्साहन मिलता है और जिन्होंने तपस्या करी है उनको बहुत बहुत प्रोत्साहन। सभी को आशीर्वाद और बहुत बहुत बधाई। बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आकर। समाज की एकता यहाँ अच्छे से दिखती है कि लोग सारे एक साथ रहते, एक साथ बैठते, खाते, मजे करते। बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया आनंद है। बताओ कैसा आनंद आया? आज समाज का सम्मान समारोह था तो बहुत ही अच्छा लगा। 16 पास वाले बच्चे 164 101 पास वाला 10 5 पास वाला इन सबका सम्मान था। एवं जो छात्र तपस्वियों का सम्मान जो किया है वो नंबर 1 है। जैसे समाज में प्रोग्राम ब्रह्मांड होते रहेंगे तो बहुत अच्छा समाज तरक्की करेंगे और ऐसे ही समाज की हम कामना करते हैं कि अच्छे से अच्छे कार्य और समाज में हर समाज समभाव समाज रखे, अच्छा रहे, बढ़िया रहे, मस्त रहे।